हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 44 साइज कुर्ती की कटिंग। इसके लिए मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है अच्छे से। यहाँ से गला भी सेट कर दिया है। इसका गला बनाया हुआ है। जो हमारी गले की जो लंबाई है वो 6 इंच रखनी है तैयार। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे गले पे। और जो हमारे शोल्डर हैं वो 17 इंच के हैं। जो शोल्डर हैं वो 17 इंच के बराबर रखने हैं, क्योंकि जो पीछे का गला है वो 3 इंच का है छोटा। यहाँ पे रखेंगे 8.5। वो यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 8 इंच पे। इस तरीके से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। जो यहाँ का निशान लगाएंगे वो हम 1.25 इंच पे लगाएंगे सिलाई देने के लिए। इस तरीके से आधा इंच हम आगे से बढ़ा लेंगे और इस वाले निशान को इससे मिला देंगे। अब इस पे भी हम आगे का जो फ्रंट है उसका हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। और 1 इंच हम डाउन करेंगे। 3 इंच का गला हम तैयार रखेंगे। जो गले की जो हमारी चौड़ाई होती है वो चेस्ट के हिसाब से होती है। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उससे हम 12 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो गले की जो चौड़ाई होती है वो निकल जाती है। जितना भी हमें गले की चौड़ाई 2.5, 3, 3.5 जितना भी हमें रखना होता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम करेंगे नीचे से फिटिंग के निशान लगाएंगे। जो फिटिंग का जो कमर का निशान है वो 7.5 इंच पे आएगा। 7.5 इंच पे लगा देंगे। जो हिप का निशान है वो 14 इंच पे आएगा इस तरीके से। अब जो हमारे हिप का जो मेजरमेंट है वो है 48 इंच। 12 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। और जो कमर का लगाएंगे वो लगाएंगे हम 11 पे। ये 12 पे और 11 पे। ये हमने इनका चौथा हिस्सा किया है, जो हमारा जो मेजरमेंट है उसका। और 11.5 इंच पे हम यहाँ पे लगाएंगे फिटिंग का निशान, जो हमारी जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसी का। अब ये लेंगे हम फट्टी। इससे हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हमें जो रखना होता है आगे से कपड़ा 1.5 इंच या 2 इंच, जितना भी मार्जिन रखना है उसके हिसाब से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। जो हमें कपड़े की जो लंबाई रखनी है कुर्ती की वो रखनी है हमें 42 इंच। 42 हम लगाएंगे यहाँ पे 42 पे निशान। जितना भी हमें तुरपाई करनी है, मशीन टेप डालनी है, तुरपाई के लिए हम 2 इंच रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब जितना भी हमारा जो यहाँ पे 12 इंच आ रहा है, यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा में लेंगे, 13 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। अब जो हमारे निशान थे वो पूरे लग गए हैं अच्छे से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ये कर रही हूँ बैक वाले के हिसाब से। जो हमें आगे का ये फ्रंट है उसकी मैंने अभी कटिंग नहीं की है, ये की है मैंने बैक के हिसाब से, क्योंकि हमें पीछे का भी कटिंग करना है इसलिए।
ये हमारी आगे की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे की भी कर लेते हैं। अब मैंने कपड़ा बिछा दिया है, इस पे हम रखेंगे जो फ्रंट का कटिंग किया है, फ्रंट वाला पार्ट, उसी को इस तरीके से सेट कर देंगे। जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कपड़ा रखेंगे, जिसे नीचे की तरफ करके हम इसे बिछा देंगे इस तरीके से। ये मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया है। जो हमें अभी ये हमने निशान लगाया ना 1 इंच पे, ये हम अब कट कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने अब इसको कट कर दिया है। अब हम निशान लगाएंगे बैक के हिसाब से। जो यहाँ से हमने कट किया है, यहाँ पे हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि जो हमारा गला है ना जो पीछे का, वो हमारा 3 इंच का है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा ही देंगे, जैसे 1 इंच या आधा इंच देंगे, तो हमारी जो गला है वो पीछे की साइड जाएगा। इसलिए यहाँ से है ना ये जाएगा पीछे की साइड, और यहाँ पे देंगे हम 1 इंच का इस तरीके से। यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1 इंच। इस हिसाब से अगर आप इस हिसाब से कटिंग करोगे तो आपका गला बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब हम इसी हिसाब से कटिंग कर देते हैं। जो मैंने फ्रंट पे निशान लगाए हैं उसको भी मैं कट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इस तरीके से।